क्योंकि होता है हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है कि हम छोटा सोचते हैं और छोटा सोचने के कारण ना हम कभी भी बड़ा करने की कभी कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि हमारी छोटी सोच हमें छोटा काम करने पे ही मजबूर करती है और बड़ा काम करने से हमें रोकती है। लेकिन आई वाज थिंकिंग कि जैसे ये बड़े लोग होते हैं जो जैसे कि माइकल जैक्सन, आजकल मैं कुछ ज़्यादा माइकल जैक्सन करो, प्लीज़ थोड़ा सहन कर लेना, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस हो चुका हूँ माइकल जैक्सन से। माइकल जैक्सन हो गए, डेविड गॉगिंस हो गए, एंड उसके बाद कोबे हो गए जो बास्केटबॉल के सबसे बेस्ट प्लेयर है। उसके बाद माइकल जॉर्डन हो गए एंड शाहरुख खान हो गए। ऐसे ही कई सुपरस्टार या फिर ग्रेटेस्ट प्लेयर्स हो गए उनके वर्ल्ड में, उनके फील्ड में। वो कैसे सोचते हैं और वो कैसे इतने आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्षमता होती है बड़ा सोचने की। वो एक्चुअली सोचते हैं हार मानने के लिए नहीं सोचते, वो सोचते हैं थिंक टू डोमिनेट। वो इस तरीके से सोचते हैं कि भाई वो अपने दिमाग में ही सामने वाले को पहले हरा देते हैं गेम खेलने के पहले ही, और इसलिए वो एट दी एंड जब वो गेम खेलते हैं तो वो एक्चुअल में हरा पाते हैं। इसे कहते हैं एक्सेप्शनल थिंकिंग। और ये एक्सेप्शनल थिंकिंग जो होती है वो हमें बचपन से या फिर हमें जन्म से नहीं मिलती, ये हमें पैदा करनी पड़ती है, हमें बनाना पड़ता है थ्रू आउट द ईयर या फिर थ्रू आउट द टाइम। ये हमें बढ़ाना पड़ता है अपने पूरे लाइफ में। जैसे जैसे हम सोचने लगते हैं इस तरीके का इंसान हम बनने लगते हैं। अगर हम हमेशा छोटा सोचते रहेंगे तो हम छोटे ही रहते जाएंगे। अब ये मैंने लाइफ में अपने कैसे इसको अप्लाई किया, देखो मुझे घर वालों ने हमेशा ये बोला है कि जितनी चादर उतनी ही पैर फैलाओ। और मैंने क्या सोचा, यार मैं तो चादर नहीं खरीद के लेकर आऊँगा, अगर मुझे चादर छोटी लग रही है तो मैं तो नई चादर खरीद के लेकर आऊँगा। और ये मेरे जहन में इतना फंस गया था, और मैं कभी नहीं सोचा कि मुझे ऐसी सिचुएशन में एडजस्ट करना है जहाँ पे मुझे कम में रहना पड़े। लाइक अगर मुझे लग रहा है कि मुझे 1 किलो दही खाना है तो मैं 1 किलो दही ही खाऊँगा, भले मुझे उसके लिए उस अमाउंट को पे करने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत क्यों ना करना पड़े। कि यार कौन अपनी लाइफ को एडजस्ट करके जीना चाहता है। वो एक कहावत है ना कि ज़िंदगी पूरी जियो, आधी अधूरी जीने में क्या मज़ा है। एंड यही मेंटालिटी को मैं मानता हूँ। ये जितने भी बड़े लोग होते हैं ये सोच वो भी रखते हैं। और ये कैसे करते हैं, क्योंकि लोग जहाँ पे प्रॉब्लम्स देखते हैं वो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखते हैं। और ये एक्सेप्शनल थिंकिंग के कारण उनके अंदर इतनी क्रिएटिविटी आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, और ये धीरे धीरे उनको डिसिप्लिन की तरह लेके जाता है। अब कोई भी प्रॉब्लम आता है किसी की भी लाइफ में, वो ये सोचता है कि यार मैं इसको कैसे टैकल करूँ, अगर ये टैकल नहीं हो रहा तो मैं यहाँ से एग्जिट मार लेता हूँ, कल्टी मार लेता हूँ। अभी इस वक्त मेरे नीचे में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, टाइल लगा रहे हैं वो लोग, एंड पूरा टाइम आवाज़ चल रहा था। मैंने माइक निकाला, इसका जो ऑटो नॉइस रिड्यूसर है मैंने उसको ऑन किया, और मुझे पता था कि ऐसी सिचुएशन आएंगी, इसलिए मैंने ऑलरेडी ये ऐसा माइक लिया जो ऐसे सिचुएशंस में काम आए। इसलिए मैं आज वीडियो रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कूलर, साक्षात कूलर बज रहा है ज़ोर ज़ोर से, और मैं स्टिल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर तुमको वॉइस आ रही होंगी तो मुझे माफ़ करना, लेकिन हाँ, हमें अपने प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व करना पड़ता है खुद ही तरीके से, सिस्टम से, एसेसरीज से, ऐसे चीज़ों से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जो तुम्हें अपनी लाइफ में मदद कर सके। और यही एक्सेप्शनल थिंकिंग हमारी लाइफ इंप्रूव करने में मदद करता है। अगर तुम एक तरीके से सोचो ना, मतलब ये एक्सेप्शनल थिंकिंग जो थिंक टू डोमिनेट होता है, वो अगर तुम एक तरीके से सोच लो, हमेशा करने के बारे में सोच लो, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे बदलने लगी है। तुम्हारी एक सोच की वजह से तुम्हारी लाइफ बदलने लग गई है। पूरा तख्ता पलट हो गया। अगर क्रिकेट कमेंट्री के भाषा में बोलो तो तख्ता पलट हो गया। ये तुमको अभी पता नहीं चलेगा, जैसे जैसे तुम इसको इम्प्रूव करते जाओगे। कोई भी बड़ा आज इंसान बना है वो छोटा बन के थोड़ी बना है कि हाँ भाई मैं 10,000 15,000 की जॉब कर लूँगा और इतना मेरे लिए इनफ है। नहीं, उन्होंने सोचा कि यार मैं डोमिनेट करने यहाँ पे मैं पैदा हुआ, यहाँ पे सिर्फ छोटा मोटा काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ, यहाँ पे मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ। तो इसलिए आज जो कुछ भी तुम्हारी फील्ड है उसमें तुम्हें पसंद है वो कोई इंसान, तो वो इंसान इसलिए आज इतना बड़ा है क्योंकि उसने सोचा था कि मैं एडजस्ट नहीं कर सकता इस सिचुएशन में, तो इसलिए वो इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे। मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होना ये हर किसी के बस में नहीं होता, कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन उस मिडिल क्लास को अपर क्लास में बदलने के लिए हर किसी के पास कंट्रोल होता है। अगर ये तुम छोटा सोच के इसको अपने लाइफ में कंटिन्यू करते रहोगे तो तुम कैसे बड़े बन जाओगे, या फिर कैसे मिडिल क्लास को सरपास करके तुम अपर क्लास में पहुंच पाओगे, या फिर टॉप 1% में पहुंच पाओगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो। इसलिए मैं हमेशा बिल्कुल बड़ा सोचता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कोई छोटी चीज़ पे एडजस्ट हो रहा हूँ, मैं सोचता हूँ नहीं यार मुझे और बड़ा क्या मिल सकता है। अभी रिसेंट में मैं लेंस कार्ट में चश्मा खरीदने गया था, एंड देन आई थॉट कि मुझे ऐसा चश्मा चाहिए कि जो हर चीज़ उसके अंदर, हर चीज़ उसके अंदर। एंड देन मैंने प्रीमियम वाला चश्मा लिया, एंड वो फटका पड़ा मुझे अच्छा। लेकिन वो जो मेरी थिंकिंग है ना, एक्सेप्शनल थिंकिंग है ना, मुझे एडजस्ट नहीं होना है, वो मुझे मजबूर करती है ज़्यादा पैसा अर्न करने के चक्कर में। इसलिए मैं वीडियो की एडिटिंग करने बैठता तो मैं सिर्फ 6 या 8 घंटे काम नहीं करता हूँ, मैं 12-12 घंटे काम करता हूँ, ताकि मैं उस प्राइस को अफोर्ड कर सकूँ जो भी चीज़ मुझे चाहिए होती है अपने लाइफ के अंदर। एंड वो
थिंकिंग हो सकता है कि मुझे आने वाले 1 साल में बदल के रख दे मेरी ज़िंदगी को। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी ऐसी थिंकिंग रखो ताकि तुम्हारी लाइफ इंप्रूव हो सके, तुम्हारी लाइफ चेंज हो सके। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई जर्नी में साथी हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि तुमको ऐसे लोग मिल सकें जो इस जर्नी में तुम्हारे साथ चले। और इस चैनल के थ्रू मैं भी अपनी जर्नी में जो कुछ भी सीखता हूँ वो मैं बताता हूँ। तो चलो ये थी आज की वीडियो। अगर तुमको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। मैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।